29 अगस्त 2021 मेरे शौहर के साथ मेरा लास्ट अवार्ड। मैं अपने शौहर के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि तेरा जन्नत में साथ मांगा है, ये दुनिया तो महज फानी है। जिसने रखा है मुझे अपनी निगाहबानी में, अब संभालेगा वही बस सरो सामानी में। ऐसा लगता है तू देखता रहता है मुझे, ऐसा लगता है कि मैं हूँ तेरी निगरानी में। पूर्वों से कह दें किसी गुमान में ना रहें, ये फर्श पे भी मेरे हैं और अर्श पे भी मेरे रहेंगे। थैंक यू सो मच ज्योति जी और विजय जी, आप लोगों ने मुझे इस एजाज़ से हम यही दुआ करेंगे आपका स्नेह और प्यार इसी तरीके से बना रहे। हमारे साथ अखिलेश्वरी शुक्ला जी आप सभा से लिखा है 36 29 अगस्त 2021 इस तारीख को शायद मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि भोपाल में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और उस दिन भी बारिश बराबर मुसलसल होती ही जा रही थी और मुझे अवार्ड मिलना था। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ खड़े रहे एक पिलर की तरीके से। मैंने कभी अपने शौहर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सुहेल ये नाम सिर्फ एक शौहर का नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त, साहिबान और रहनुमा का है, जिसने मुझे ज़िंदगी जीने के मानी सिखाए। डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, सख्त से सख्त वक्त में कैसे सब कुछ हैंडल करना है, सब कुछ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर से सीखा। वो बहुत ज़्यादा नरम दिल, खुश मिजाज, हमेशा दूसरों के काम आने वाले, जिसके बारे में मुझे लोगों के घर आने पर मालूम हुआ उनके बाद, जो लोग मुझसे मिलने आए, कि किस तरीके से वो सबका काम करते थे और कभी उन्होंने घर में ज़िक्र भी नहीं किया और ना ही कभी किसी से कुछ बदले में चाहा। हमारे घर जो लोग भी आते थे, हर आने वाला हर इंसान हमेशा यही कहता था कि आपके घर में बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, बहुत ज़्यादा रौनक लगती है आपके घर के अंदर हमें। इस बरसात को, इस बारिश के मौसम को और भीगी हुई सड़कों को जब भी देखती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि इस मौसम में हम दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकला करते थे और उन्हें भी बहुत ज़्यादा शौक था। और बस यही अशार याद आते हैं मुझे कि एक रात हुई बरसात बहुत, मैं रोई सारी रात बहुत। हर गम था ज़माने का, लेकिन मैं तन्हा थी उस रात बहुत। फिर आँख से सावन बरसा, जब सहर हुई तो ख्याल आया, वो बादल कितना तन्हा था जो बरसा सारी रात बहुत। हम इंसान हैं और हम इंसानों का किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी ज़ोर नहीं चलता, कुछ भी ज़ोर नहीं चलता। हाँ, जो हमारे अपने चले गए, जो करीबी लोग थे, उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। लोग कहते हैं कि एक दिन सब्र आ जाएगा, एक दिन सब्र आएगा तुमको, लेकिन मुझे ये नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे अपने बिछड़ गए, वो मेरे माँ बाप हैं या मेरे शौहर, उस अज़ियत को महसूस करना, सिर्फ हम ही उस अज़ियत को महसूस कर सकते हैं। सामान उम्र भर का और पल की खबर नहीं। ये वीडियो मेरी 29 अगस्त 2021 यानी 2021 की है, जब मेरा अवार्ड फंक्शन था और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। वो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, हमेशा हमेशा। बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि तुम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के लिए करती ही रहती हो। वो भी खुश होते थे, मेरे पापा भी खुश होते थे बहुत ज़्यादा कि कुछ ना कुछ करती ही रहती हो पॉजिटिविटी के लिए, अच्छाई के लिए। और इस तरीके से हम लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वक्त का कुछ भी किसी को पता नहीं होता कि क्या होगा आने वाले वक्त में, कुछ नहीं मालूम होता है किसी को। हम तो एक अदना से इंसान हैं, हमें कुछ नहीं मालूम आगे आने वाले
वक्त के अंदर क्या होने वाला है, हमें आगे आने वाले सेकंड्स, मिनट और घंटों का कुछ भी नहीं पता हुआ है। बस मैं इतना जानती हूँ और शुक्र अदा करती हूँ कि हमेशा से मेरे माँ बाप ने, बच्चों ने, सब ने और मेरे शौहर ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहे, मेरे घर वाले मेरे साथ। लेकिन जो एक ये खाली जगह होती है इन रिश्तों की, इसको शायद कोई भी नहीं भर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं भर सकता है इन रिश्तों को। और मेरे शौहर तो शायद मुझे लगता है कि उन जैसा तो मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आता। दिल के इतने अच्छे, हद से ज़्यादा साफ दिल के, किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचना, कभी किसी के लिए बुरा नहीं करना। बस हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा ही करते थे। कभी हमने किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं करी, किसी के लिए बुरा नहीं करा। बस इसमें लगे रहते थे कि हम कुछ ऐसा नया करें, अच्छा करें। और ये हमेशा मेरा साथ भी देते थे इस चीज़ के अंदर, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे, कंधे से कंधा मिलाकर। मेरे शौहर, उनके लिए ही मैं ये अशार हैं जो पढ़ना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये अशार। मैं इनको बार बार पढ़ना चाहती हूँ। कुछ लोग जो हमसे बिछड़े हैं वो लोग नहीं थे गंवाने के, कुछ लोग जो हमसे बिछड़े हैं वो लोग नहीं थे गंवाने के। वो लोग तो जैसे रहबर थे जो राह दिखाकर चले गए, वो लोग तो जैसे हीरा थे जो गिरते ही खो जाते हैं। वो लोग तो ऐसे ख़जाने थे जो खिलते ही छिन जाते हैं। वो लोग तो ऐसा ज़ेवर थे जिसे मिट्टी तले छुपाते हैं। वो लोग तो ऐसे असासे थे जिसे बरसों ढूंढ ना पाते हैं। वो लोग जो हमको छोड़ गए, हम उनको रोज़ बुलाते हैं, वो लौट के अब ना आएंगे, हम ख़ुद को बहुत समझाते हैं। कुछ लोग जो हमसे बिछड़े हैं वो कुछ लोग नहीं, वो हमारे अपने थे, बहुत ज़्यादा अपने। भाई भाई इधर अर्शु भाई कोई बात नहीं, आप इनके ऊपर ऐसे फ्लावर कर दो तो थैंक यू। जी हो गए ना दुपट्टा। थैंक यू सो मच। आइए आइए थैंक यू सो मच मैम। सर एक मिनट बेटा, एक साइड से और कर बेटा वीडियो, हाँ वीडियो फोटो लेना। जैसा तुमने वो बनाया था
कंटिन्यू ये फोटो भी बीच में फोटो भी था ना, दोनों देख लेना। अब मैंने हाँ इसी को देख करूँगा इनका तो जो ये लोग बोलेंगे इनका उसको हम शुरुआत करते हैं। बहुत से कार्य ऐसे रुके हुए थे, उसने हमें एक सबक भी दिया कि इस वक्त में जो कि बहुत ही संकट का काल था, उसमें भी आशा बांधे हुए, आशा बंधाए हुए। राहुल जिलानी जी प्लीज आप मंच पे आएंगे। अब मैं इस कड़ी में सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा ऑनरेबल सीमा सुहेल रिजवी जी। आप समाज सेविका हैं, शिक्षा जगत से जुड़ के बच्चों के लिए आप काफ़ी काम कर रहे हैं। भोपाल निवासी हैं आप, पर आपका कार्य क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है। मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा ऑनरेबल सीमा सुहेल रिजवी जी। मैं अगर राजीव सर भी मंच पे रहेंगे तो सबको बड़ी खुशी होगी। आप भी हमारे साथ मंच पे हमको ज्वाइन करें। प्लीज इधर आ जाइए प्लीज। आइए प्लीज प्लीज। यस यस प्लीज क्लोज। यस यहाँ पे मैम, यहाँ पे तो यहाँ पे मैम, यहाँ पे तो यहाँ पे पकड़ लीजिए ये अवार्ड मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। डिपार्टमेंट के अंदर है। अरे वाह, आप ये अवार्ड समर्पित करना चाह रहे हैं बहुत काम किया है। अपने पति को समर्पित करते हैं, क्योंकि उनके साथ से ही ये संभव हो पाता है। आप भी जरूर शुरुआत में कार्यस्थ हैं। क्योंक't इनके बगैर सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैम यहाँ देखिए, मैम सर यहाँ पे। थैंक यू। आपका बड़प्पन है, सपोर्ट आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ श्रीमती अखिलेश रवि जी शुक्ला हमारे साथ हैं। आप समाज सेविका हैं। पूर्वों से कह दें किसी गुमान में ना रहें, ये फर्श पे भी मेरे हैं और अर्श पे भी मेरे रहेंगे। थैंक यू सो मच ज्योति जी और विजय जी, आप लोगों ने मुझे इस एजाज से नवाजा। थैंक यू। हम यही दुआ करेंगे आपका स्नेह और प्यार इसी तरीके से बना रहे। हमारे साथ अखिलेश्वरी शुक्ला जी, आप समाज सेविका हैं। 36 अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर नुरवी आर पटेल जी।
इंटरनेशनल आइकॉन 2020 अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है। वडोदरा गुजरात से हमारे साथ हैं। आगे आ जाइए। मेरे मोबाइल से लीजिएगा। हाँ हाँ आगे आ जाइए। नहीं नहीं आप ठीक हो। आगे आइए, थोड़ा आगे चल जाइए। भीड़ है क़यामत की और हम अकेले हैं। बिछड़ने की अज़ियत को अगर तुम जानना चाहो तो कुछ पल को तुम अपनी सांसें रोक कर देखो। तुम्हें महसूस ये होगा बिछड़ना मौत जैसा है। मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड फंक्शन मेरे हस्बैंड के साथ लास्ट अवार्ड फंक्शन होगा, और जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। मुझे नहीं मालूम था ये सब। ऐसा आगे आइए आप। जैसे थोड़ा इनको गैप दीजिए। थोड़ा आप इधर आ जाइए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सेटल करना तो अच्छे से फोटो लेते। हाँ आ जाइए। लेट ना यस ये तो नहीं आ रही। सिर्फ मेरे कैमरे में देखना अभी, क्योंकि आपका फोन मुझे मालूम है चालू है। यहाँ पे मेरी तरफ यहाँ पे किन डाउन। थैंक यू। यामिनी आहूजा की जो पोइट्री है उसका एक एक अल्फाज जो है वो हकीकत से रूबरू कराते हैं हमें कि बड़ा ही अजीब है ये सवाल कि आखिर मरता कौन है। वो जो चुपचाप सो जाता है हमेशा के लिए, या फिर वो जिसकी रातों की नींद मर जाती है उसकी याद में। बड़ा ही अजीब ये सवाल है कि आखिर मरता कौन है। वो जो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है, या फिर वो जो अपनी आँखों में उसको देखने की तड़प लिए जीता रहता है। जाने वाला तो चला जाता है, मरता वो नहीं है। उसको तो आज़ादी मिल जाती है इस दुनियावी ज़िंदगी से। मरता तो वो है जो उसके बिना जीता है। अब बताओ मरता कौन है, जाने वाला या फिर उसके बगैर जीने वाला। जाने वाला तो चला गया सब रिश्तों को तोड़ के, लेकिन जीने वाला अब भी आंसुओं को पी के रिश्ते निभाता है। जाने वाला नहीं मरता, मरता तो जीने वाला है। तो फिर बताओ कि मरता कौन है, जाने वाला या जीने वाला। पता है अल्फाज भी रोते हैं कभी कभी, लेकिन उनकी सिसकियाँ सिर्फ लिखने वाला ही सुन सकता है, पढ़ने वाला नहीं सुन सकता।
अवार्ड तो मुझे बचपन से ही मिलते रहे, स्कूल, कॉलेज, शादी के बाद हमेशा मिलते रहे, लेकिन जब उसमें कोई अपना मौजूद होता है तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कॉलेज में मिला, माँ बाप मेरे साथ थे। शादी के बाद मेरे शौहर ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की मुझे, और हमेशा कहते थे तुम ये करो वो करो। और उनकी ही सिर्फ इस पॉजिटिविटी और उनके इनकरेज करने की वजह से ही मैं हमेशा हर चीज़ में आगे रहती थी। खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफ़र कर रहे हैं हम। अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, मैंने कुछ वक्त आपके साथ बिताया था कभी। और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने आपके साथ वक्त बिताने का मौका दिया। लोग मिट्टी में ढूंढते हैं सोना, हमने सोना सुपुर्द खाक किया, हमने सोना सुपुर्द खाक किया। ये अवार्ड फंक्शन मेरे हस्बैंड के साथ आखिरी अवार्ड फंक्शन था।